रजिस्टर्स के हवाले से है। टुडे इज़ 20 अप्रैल 2021 और इस चैप्टर के हम इब्तदाई टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज हम रजिस्टर्स और रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। रजिस्टर्स क्या होते हैं और रेजिस्टेंसेस क्या होती हैं, इन दोनों का क्या मतलब है, आज इसको देखते हैं। देखें, आपने बेसिकली लोड का लफ्ज़ सुना है पिछली क्लासेस में, ठीक है, जैसा कि बल्ब है या कोई फ़ैन है, ठीक है। बेसिकली हम इन्हीं चीज़ को बाद में रेजिस्टेंस के नाम से ही जानेंगे, लेकिन रजिस्टर इटसेल्फ एक सेपरेट चीज़ है जो कि बनाई जाती है किसी भी सर्किट में रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो सबसे पहले रजिस्टर पढ़ने से पहले इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। और उसके बाद फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ डू रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स अफेक्ट करंट। किस तरीके से सर्किट में जो सीरीज़ और पैरेलल सर्किट्स होते हैं या जो कॉम्बिनेशन होते हैं सर्किट्स में, तो उसमें रजिस्टर्स किस तरीके से अफेक्ट करते हैं करंट को। और उसके बाद फिर रजिस्टर क्या चीज़ है, पहले हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद उनका इफेक्ट पढ़ेंगे करंट का सीरीज और पैरेलल सर्किट्स दोनों में, और उसके बाद फिर रजिस्टर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो देखें, रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है सिंपल, वो किसी भी चीज़ के रास्ते में रुकावट पैदा करना है। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये कुछ रनर्स हैं, ठीक है, जो कि जिनसे कहा जाता है कि आप सीधे रास्ते पे जो है रनिंग करें, ठीक है, और उनके दरमियान किसी किस्म के कोई हर्डल ना हो, बिल्कुल सीधा रास्ता हो, ठीक है, और क्लियर पाथ हो। तो वो जो सारे रनर्स हैं वो सब के सब स्पीड में और बहुत तेज़ी से रनिंग करते हुए एक जगह से दूसरी जगह की तरफ पहुंच जाएंगे। लेकिन एज्यूम करें, सपोज़ करें कि अब हम उनको कहते हैं सीधे रास्ते पर ट्रेवल करने के लिए, लेकिन रास्ते में इस तरह की हर्डल लगा देते हैं। हर्डल का मतलब उनके रास्ते में रुकावट पैदा कर देते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, ये क्या है, कुछ जैसे एक दीवार बनाई गई है, ठीक है, ये लकड़ी वगैरह की मदद से, किसी फ्रेम की मदद से, और उसके ऊपर ये जो है कपड़े की कोई जाली या जो फाइबर वगैरह के मटेरियल की हम जालियाँ इस्तेमाल करते हैं वो लगा दी गई रास्ते में। अब इन्होंने क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लेकिन उनके रास्ते में ये रुकावट आ गई। अब क्या करेंगे, वो इनको पार करने में उनको काफ़ी दुश्वारी होगी, क्योंकि उनके रास्ते में ये रुकावट मौजूद है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस एक रुकावट ही है। रेजिस्टेंस किसके रास्ते में रुकावट है, करंट के रास्ते में रुकावट है, ठीक है। तो करंट के रास्ते में जो भी रुकावट होती है हम उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। करंट क्या था, बेसिकली कोई बच्चा बताएगा मुझे करंट क्या था, शाबाश, कोई भी बच्चा बता दे, व्हाट इज करंट, शाबाश। जिसको पता है, अबीर आपको पता है, साद इकबाल, जिस बच्चे को भी करंट के बारे में पता है वो बता दे। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था करंट, पिछली 2-3 क्लासेस पहले। अब्दुल समी पता है बेटा, बताएं। देखें, करंट का मतलब होता है कि अब्दुल समी बता रहे हैं आप, शाबाश, म्यूट कर लें, मैंने आपको अलाउ किया है। सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जी, फ्लो ऑफ करंट जाता इलेक्ट्रॉन्स, जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि करंट का बहाव, इलेक्ट्रॉन्स का बहाव बेसिकली करंट है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में रुकावट आएगी तो हम उसको क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। और उसको हम कहेंगे, पर्टिकुलरली हम उसका नाम देंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सब बच्चे बोलें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। सो द ऑब्स्टिकल्स रुकावट को ही कहते हैं, ऑब्स्टिकल भी रुकावट कहते हैं। ऑब्स्टिकल ब्लॉक और अपोज मूवमेंट इन द पाथ, यानी कि जो रास्ते में जो मूवमेंट हो रही है किसी भी रास्ते पर, तो उसको अपोज करना या उसको ब्लॉक करना, ठीक है। सो सिमिलरली इट इज़ डिफिकल्ट फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस टू पास थ्रू सर्टेन मटेरियल्स और कंपोनेंट्स ड्यू टू रेजिस्टेंस। अगर हम किसी मटेरियल में से इलेक्ट्रिक करंट को गुजरवा रहे हैं और उस मटेरियल की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से फ्लो होने में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा उनमें से गुजरने में। और अगर उसकी रेजिस्टेंस कम है किसी मटेरियल की, तो इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से गुजरने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं होगी, बल्कि इजीली इलेक्ट्रॉन्स गुजर जाएंगे। अब मैं आपसे कहता हूँ, जैसे कि दो तरह के, सपोज करते हैं दो तरह के सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, ये दो तरह के मटेरियल्स हैं। नंबर 1 है कंडक्टर्स, CONDUCTORS। अब आपने मुझे जवाब देना है इसका, ठीक है। कंडक्टर्स हैं और कुछ हैं इंसुलेटर्स।
इंसुलेटर्स, ठीक है, ये इनको हम क्या कहते हैं बेटा, नॉन कंडक्टर्स। नॉन कंडक्टर, देखें दो चीज़ें हैं, एक कंडक्टर्स और एक इंसुलेटर्स, ठीक है। अब आपने ये पढ़ा था पिछली क्लासेस में कि कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इजीली पास हो जाते हैं। तो इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ इसकी रेजिस्टेंस होगी, कम या ज़्यादा, ठीक है। इसी तरीके से इंसुलेटर्स हैं, तो इंसुलेटर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि उनमें से करंट फ्लो नहीं होता, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकते, करंट उसमें प्रोड्यूस नहीं होता या उनमें से करंट नहीं गुजरता, ठीक है। तो उसका मतलब ये हुआ कि उनकी भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर हम कंपेयर करें कंडक्टर्स को और इंसुलेटर्स को, तो बताइए किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है और किसकी रेजिस्टेंस कम कम है, यानी कि किस चीज़, कौन सा मटेरियल है जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, बताइए। अब्दुल समी, अबीर जी बताइए। वासिफ, इंसुलेटर। इंसुलेटर की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, हम्म। क्यों, वो रीज़न बताइए, शाबाश। क्योंकि सर के लिए यहाँ इसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता ना, रुकावट है। करंट के रास्ते में रुकावट है, जी बिल्कुल, ठीक है। तो जब करंट के रास्ते में रुकावट होती है तो वहाँ से करंट गुजर नहीं सकता, ठीक है। और इसका मतलब, और कंडक्टर जो होंगे वो उनकी जो रेजिस्टेंस होगी वो बहुत कम होती है, ठीक है, तो जिसकी वजह से करंट इजीली उनमें से गुजर जाता है। मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा तमाम बच्चों से कि भाई क्लास में ज़रूर हिस्सा लें, हर बच्चा जो है उसमें हिस्सा ले, क्लास में जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब देने की कोशिश करे, ठीक है। ओके, मैं वापस अपने पॉइंट पे आता हूँ। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ हाउ मच एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अपोजेस और रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। ये बात मैंने आपको बताई कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इसी तरीके से हम मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती ही वो चीज़ है कि करंट के गुजरने में, यानी कि करंट के फ्लो होने में कितनी रुकावट उसको सामना करना पड़ रहा है, या उसको कितनी रुकावट उसको हो रही है, ठीक है, फेस कर रही है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर भी करते हैं, तो उसकी यानी कि यकीनन कोई ना कोई यूनिट है, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट जो है वो है ओहम। क्या यूनिट है बेटा, OHM, ओहम। ओहम, ओहम में हम मेजर करते हैं, और ओहम का सिंबल बेसिकली ये है, ये यानी कि ये जो एक सिंबल आपको नज़र आ रहा है इस तरीके का, मैंने अपने तौर पे भी ड्रा करने की कोशिश की है, जस्ट लाइक दिस। ये जो मैंने सिंबल ड्रॉ किया है पेंसिल से, बिल्कुल यही सिंबल होता है ओहम का, ठीक है। आगे उसको ब्रैकेट में हम बाजू का बंद कर देते हैं। तो ओहम उसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा, पढ़ के बताइए। ओहम, ओहम इज द सिंबल, सॉरी, ओहम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। और उसका सिंबल बेसिकली ये होता है, उस ओहम का सिंबल ये होता है यूनिट का। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखें, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स हैव हाई रेजिस्टेंस। ये बात मैंने आपको बताई कि जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं, अभी वासिफ ने मुझे जो जवाब दिया वो बिल्कुल यही जवाब है कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो, while electrical conductors, now we are talking about electrical conductors, so electrical conductors have low resistance। यही वजह है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के अंदर इजीली करंट पास आउट हो जाता है, यानी कि उसमें से फ्लो कर जाता है करंट, जबकि जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं उसमें से करंट इजीली नहीं गुजर पाता, और क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है इंसुलेटर्स की, इस वजह से करंट, हम यूँ कहते हैं कि ना होने के बराबर करंट गुजरता है, ठीक है। या अगर करंट गुजर भी रहा है तो 0.0000 करके एम्पियर, सम एम्पियर करंट गुजर रहा है, तो इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वो जीरो होता है। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं कि इंसुलेटर्स में से करंट पास नहीं होता ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस, और कंडक्टर्स में से करंट पास होता है ड्यू टू लो रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आज अच्छे तरीके से आपको समझना मकसद है, ठीक है। सो द हायर द रेजिस्टेंस द लोअर द करंट इन द सर्किट, एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब हुआ कि जितनी ज़्यादा किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस होगी उतना ही कम करंट उसमें से फ्लो हो सकेगा या गुजर सकेगा। इसी तरीके से अगर जितनी कम से कम रेजिस्टेंस होगी तो उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा करंट गुजर सकेगा, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट वाइस वर्सा का मतलब होता है, जो पहले आपको बात बताई गई है उसका बिल्कुल उलट कर लें, अपोजिट जुमला बना लें, ठीक है। सो ये जुमला अच्छे तरीके से समझ में आया बेटा। द हायर द रेजिस्टेंस द लोअर द करंट इन द सर्किट। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना कम करंट गुजरेगा, और जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा करंट गुजरेगा। तो आई होप कि आप ये पॉइंट अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सो ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग बल्ब्स, स्विचेस, कनेक्टिंग वायर्स हैव इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो बल्ब हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो भी हम लगाते हैं सर्किट में, चाहे वो एमीटर हो या वोल्ट मीटर हो, या इवन के वायर्स हैं जिनसे हम कनेक्ट करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, उनकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़रूर होती है।
गो कि वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत कम होती है क्योंकि उनमें से हमें करंट गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बहरहाल उनकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है, कम या ज़्यादा इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन एवरी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, जो इस्तेमाल होता है किसी भी सर्किट में, वो उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होती है। मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? अब सवाल है, डू कनेक्टिंग वायर्स हैव हाई और लो रेजिस्टेंस? तो ऑब्वियसली कनेक्टिंग वायर, जो जो वायर्स होते हैं, वायर्स के रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होती है, इसीलिए हम उनको इस्तेमाल करते हैं, एज अ कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर। सो होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, ठीक है। या किसी बच्चे को कोई सवाल है वो हैंड रेस करके मुझसे हाथ से हाथ क्वेश्चन पूछ लें। अब देखें, अब कहीं पर ना हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम करंट को कंट्रोल करें। अब देखें ना, अगर हमें करंट को कम या ज़्यादा करना है तो हमें ये पता चल गया कि करंट डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। अब रेजिस्टेंस अगर कम कर देंगे तो करंट ज़्यादा फ्लो हो जाएगा, रेजिस्टेंस अगर हम किसी जगह पे बढ़ा देंगे तो वहाँ से हम करंट को कम फ्लो करवाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये साबित किया, या हम ये समझ में आया हमें कि भाई हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग रेजिस्टर्स। तो उसके लिए हमने मुख्तलिफ रेजिस्टर्स बनाए, मुख्तलिफ वैल्यूज़ के और मुख्तलिफ ओहम के। मैंने आपको बताया ओहम क्या होता है। ओहम इज़ अ यूनिट फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाई है हमने, जिसमें यानी कि एक यूनिट है जो कि ऐसा यूनिट कहलाती है, और वो है ओहम, ठीक है। नोट कर रहे हैं इन पॉइंट्स को, मैं वन बाय वन चीज़ों को लिख। जी कुछ कह रहे हैं? सर कट कट के आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, हो सकता है कि कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो। बहरहाल देखें, और भी किसी बच्चे को इशू हो रहा है बेटा, मुझे अनम्यूट करके बताइए, या आप अपना कनेक्शन रिफ्रेश कर लें, इंशाल्लाह फिर ठीक हो जाएगा। अगर और भी किसी को ये प्रॉब्लम हो रहा हो, कभी कभी हो सकता है किसी एंड की तरफ से, तो आप उसको रिफ्रेश कर लिया करें ताकि वो बेहतर तरीके से आप उसको सुन पाएँ, ठीक है। अच्छा जी, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स स्पेशली मेड टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस आर कॉल्ड रेजिस्टर्स। देखें, फिर जब हमें ये पता चला कि हम इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग रेजिस्टर्स, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन अस, तो हमने क्या बनाया, कुछ वैल्यूज़ के, पर्टिकुलर वैल्यूज़ के रजिस्टर्स बनाए, ठीक है। तो उनको हमने कहा फिक्स्ड रजिस्टर्स। यहाँ पे देखें एक टर्म लिखी हुई है, लुक एट हेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स्ड रजिस्टर्स, यानी कि उनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड हैं, उनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। तो वो कहलाते हैं हमारे पास फिक्स्ड रजिस्टर्स। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ हमने रजिस्टर्स बनाए जो कि उनकी जो रेजिस्टेंस थी वो वेरिएबल थी, यानी कि फिक्स नहीं थी, तो हमने उनको कहा वेरिएबल रजिस्टर्स है। वेरिएबल का मतलब होता है जो चीज़ चेंज हो सके, तब्दील हो सके, ठीक है। और वेरिएबल रजिस्टर्स जो हमने बनाया उसका एक कॉमन नेम है, उसको कहते हैं रियोस्टेट। क्या कहते हैं बेटा? रियोस्टेट। ये यहाँ पर मैंने बॉक्स बनाया, आप देख लें, यहाँ पर रियोस्टेट कहते हैं। तो मुख्तलिफ रियोस्टेट्स जो होती हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए, कम या ज़्यादा करंट को इस्तेमाल या करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कोई बच्चा मुझे कोई ऐसी मिसाल बताए वेरिएबल रेजिस्टेंस की जो कि आपके घरों में मौजूद है, या तकरीबन आपके घर में जितने भी स्विच बोर्ड होते हैं उसमें वो चीज़ लगी होती है। कोई बच्चा मुझे जवाब बताएगा इस चीज़ का, जिससे हम करंट को कंट्रोल करते हैं? शाबाश, एनी स्टूडेंट? जी अबीर बताइए। सर लकड़ी और प्लास्टिक के बटन। लकड़ी और प्लास्टिक के बटन, असल में बटन तो बिल्कुल इंसुलेटर है ना, बटन से तो करंट गुजरेगा ही नहीं। हमने हमने तो कंट्रोल करने की बात की वायर करंट। का रबड़। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सर जी बताइए उज़ैर। सर पंखे जो होते हैं ना, हल्का तेज करने वाला। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जो पंखे को कंट्रोल करते हैं, यानी कि फ़ैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम लगाते हैं, बेसिकली वो वेरिएबल रजिस्टर ही है। बेसिकली वो क्या है? वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक है। आम आम ज़बान में हम उसको क्या कहते हैं? आमतौर पर हम उसको डिमर कह रहे होते हैं या वेरिएबल रजिस्टर कह रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो पंखे की स्पीड को, यानी कि फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, वो बेसिकली रियोस्टेट ही होती है, या फिर हम उसको वेरिएबल रजिस्टर कह लें। ये यानी कि वो रियोस्टेट की एक शक्ल ही है, ठीक है। और अगर हम लैब में जब आप देखेंगे साइंस लैब स्कूल में आकर या और जगहों पर, तो आपको इस तरह की स्लाइड वाली वेरिएबल रजिस्टर मिलेगा जो कि रियोस्टेट, इसका पर्टिकुलर नाम इसका जो है ना वो रियोस्टेट है। तो रियोस्टेट भी कह सकते हैं और वेरिएबल रजिस्टर भी कह सकते हैं, दो बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, अगर फ़ैन को हमने स्लो कर दिया, इसका मतलब करंट उसमें से अब ज़्यादा गुजर रहा है या कम गुजर रहा है? कोई भी बच्चा बताएगा? आंसर करें मुझे, शाबाश। कम।
अगर फैन की स्पीड स्लो हो गई है इसका मतलब उसमें से कम करंट गुजर रहा है, तो इनडायरेक्टली हमने क्या किया है, हमने रेजिस्टेंस बढ़ाई है कम की है? कम किए। नहीं। अगर बढ़ाई है। अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम गुजरेगा, यानी कि अगर हमें पंखे को स्लो करना है तो हम सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल उसका उलट चलता है ये, समझ रहे हो? और भी बच्चे इसको समझें, किसी को नहीं सवाल समझ में आ रहा है या क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो मुझसे अभी अनम्यूट करके पूछें, ताकि यही आज का मेन टॉपिक है हमारा। उसके बाद मैं वर्कबुक का भी काम करवाऊंगा थोड़ा सा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब हमें किसी भी सर्किट में करंट को बढ़ाना है तो हम रेजिस्टेंस कम कर देंगे। रेजिस्टेंस कम कर देंगे यानी कि मुज़ाहमत कम हो जाएगी, करंट बहुत तेज़ी के साथ या इजीली फ्लो कर जाएगा, ठीक है। और जिस चीज़ में से करंट गुजरेगा वो चीज़ जो है वो तेज़ हो जाएगी। लाइक अगर वो फ़ैन है तो फास्ट चलना शुरू हो जाएगा, या बल्ब है तो वो ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करेगा, ठीक है। और अगर हमें उसको स्लो करना है, स्लो डाउन करना है, तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को बढ़ाना शुरू करेंगे। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फ़ैन जो है वो स्लो हो जाएगा, या जो बल्ब है वो डिम हो जाएगा, ऐसे ही है। तो रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट कम होता है, और रेजिस्टेंस के बढ़ने से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट कम होता है, और रेजिस्टेंस के कम होने से करंट बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो आई होप कि आप ये बात अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और ये तो वेरिएबल रजिस्टर था जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल हमारे घरों में हो रहा होता है, लेकिन फिक्स्ड रजिस्टर भी हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, जितने भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती हैं, ठीक है। चाहे हमारा मोबाइल फ़ोन हो, कंप्यूटर, व्हाट्सएवर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो उन सब के अंदर फिक्स्ड रजिस्टर्स लगे हुए होते हैं। और बेसिकली ये लगे हुए होते हैं, जो उनके अंदर बोर्ड होता है, एक बोर्ड होता है जिसको हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। हर हर उसमें होता है, जैसे आपने कंप्यूटर में देखा होगा मदर बोर्ड है, ठीक है, या मोबाइल में देखा होगा जिस जो जो चिप बोर्ड होता है उसका, बेसिकली चिप बोर्ड नहीं, उसको पीसीबी कहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो उसी तरीके से आपने एनर्जी सेवर्स होते हैं, एनर्जी सेवर अगर किसी घर में ख़राब हो जाए तो आप उसको खोल के देखना, एक अंदर ग्रीन से कलर का एक छोटा सा बोर्ड होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो उसमें से कुछ रजिस्टर्स भी होते हैं, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, 3-4 और भी कंपोनेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मेन में एक ये भी है, रजिस्टर्स भी है। तो वो फिक्स रजिस्टर एक जगह पे लगे होते हैं, वो हमें आमतौर पर नज़र नहीं आते, लेकिन वेरिएबल रजिस्टर जो है, हमने जैसे डिमर की मिसाल दी जो फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करता है, वो कॉमन एग्जांपल है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखें, ये है व्हाट आर रजिस्टर्स। अ डिजिटल मल्टीमीटर और वोल्ट ओहम मीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर। देखें, ये रजिस्टर कुछ इस तरीके की होती है। आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक 2 ओहम का सिंबल बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे गौर करें, जहाँ पे मैंने ग्रीन सर्कल बनाया है उसके अंदर देखें 2 ओहम लिखा हुआ है, ठीक है। और एक तरफ मतलब उसके दो एंड्स होते हैं, दोनों तरफ मल्टीमीटर के दो नोब्स हमने लगाई, तो हमें वैल्यू भी यहाँ पर आ रही है। डिजिटल मल्टीमीटर के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2.4। तो ये 2.4 जो है 2 के करीब है, तो इसलिए हम इसको 2 ओम बोलते हैं। अगर ये आती बिलफर्स्ट 2.6 या 2.7 आती तो हम इसको 3 ओम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट में हम इसको कंसिडर नहीं करते, या तो 2 ओम होगी या 3 ओम, जिसके करीब है उसको हम नाम दे देंगे 2 ओम। यहाँ पर ये 2.4 है, ठीक है। तो बहरहाल तो ये एक मल्टीमीटर है जिसको हम वोल्ट ओम मीटर भी कह सकते हैं, या ओम मीटर भी कह सकते हैं, सिंपल, जो सादे सिर्फ रेजिस्टेंस बताते हैं। ये वोल्ट ओम मीटर है, तो इसका मतलब ये दो चीज़ें बता सकता है, वोल्टेज भी बता सकता है और ओम भी बता सकता है, ठीक है, बेसिक। और अगर मल्टीमीटर जो आमतौर पर होते हैं वो मल्टीमीटर जो है करंट भी बता रहे होते हैं, वोल्ट भी बता रहे होते हैं, और ओम भी बता रहे होते हैं। देखें, करंट किसकी यूनिट, करंट मतलब एम्पेयर, करंट मेजर होता है एम्पेयर में, वोल्टेज मेजर होता है वोल्ट्स में, और ओहम यानी कि रेजिस्टेंस मेजर होती है ओहम में। तो ये तीनों यूनिट्स अच्छे तरीके से याद कर लें, इंशाल्लाह ताला इसको हम डिस्कस भी करेंगे अपनी फर्दर क्लासेस के अंदर। सो नाउ हाउ डू रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स अफेक्ट करंट। किस तरीके से सीरीज और पैरेलल में लगते हैं, आप ये देखें। ये पहला ये सर्किट है, मैं यहाँ पे नंबर 1 लिख रहा हूँ, और ये नंबर सेकंड सर्किट है, ठीक है बेटा। अब आप ये देखें, ये एक बल्ब है, सपोज करते हैं ये बल्ब एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो उसकी रेजिस्टेंस होगी ना। हमने सपोज किया कि एक रेजिस्टर है। अब ये यहाँ से बैटरी लगी हुई, तो यहाँ से वोल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। जब हम इस स्विच को बंद कर देंगे तो इसमें से करंट फ्लो होगा, और ये बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब यानी कि जलेगा, ठीक है। और बल्ब जलेगा तो कुछ ना कुछ करंट यहाँ से गुजरेगा, यूँ, ये एरो मैं बना रहा हूँ करंट के गुजरने का, ठीक है बेटा। तो करंट जब गुजरेगा, और वो करंट गुजरता गुजरता जब एमीटर में से गुजरेगा, तो हमें उसके ऊपर डिफ्लेक्शन शो होगा, यानी कि उसके ऊपर रीडिंग शो होगी कि 5 एम्पेयर का करंट गुजर रहा है, या 10 एम्पेयर का करंट गुजर रहा है, या जो भी, ठीक है। अब
अब मिसाल के तौर पे हमने अज्यूम किया कि मिसाल के तौर पे ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और जब हमने करंट निकाला तो मिसाल के तौर पे इसमें से करंट जो था, करंट को मैं आई से लिखता हूँ यहाँ पर, और करंट फॉर एग्जांपल यहाँ से गुजर रहा था, 2 एम्पेयर का करंट गुजर रहा था। मैंने मिसाल के तौर पे कहा कि सपोज़ किया, हमने देखा कि अगर 10 वोल्ट की बैटरी लगाई थी तो हमें करंट जो गुजर रहा था उसमें से वो 2 एम्पेयर का था। लेकिन जब हमने 2 बल्ब लगा दिए, यानी कि 2 रेजिस्टेंस लगा दी हमने, ठीक है, बैटरी वही है, हमने इसको जोड़ दिया इसके स्विच को, और उसके बाद फिर हमने करंट गुजरवाया इसमें से, तो ये दोनों बल्ब हमें जलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि देखें रास्ता तो मुकम्मल हो रहा है, करंट यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव साइड से, ठीक है, और नेगेटिव साइड की तरफ फ्लो करेगा, जैसे कि पहले सर्किट में हुआ था, ठीक है। मैंने एरो इसीलिए बनाया कि करंट इस तरफ से इस तरफ को जा रहा है, आप इसकी डायरेक्शन को समझ सकें, ठीक है। अब ये जो बल्ब 1 है, ठीक है, और ये बल्ब 2 है, जब आपने देखा तो आपको जो एमीटर के ऊपर जो रीडिंग आ रही थी, अब वो 2 एम्पेयर नहीं आ रही थी, बल्कि वो अब 1 एम्पेयर आपको आ रही थी, लेट सपोज, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे क्या अंदाज़ा हुआ कि जब सीरीज़ में यानी कि जब सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगती हैं या सीरीज़ में लोड लगता है, या फिर बल्ब को हम सीरीज़ में लगा दें, एक या दो, एक से दो, दो से तीन, यानी कि लोड बढ़ा दें सीरीज़ में, तो क्या होगा, करंट की वैल्यू कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखें ना, रेजिस्टेंस बढ़ गई। पहले जो रेजिस्टेंस थी वो एक बल्ब की वजह से रेजिस्टेंस हो रही थी, ठीक है, रुकावट बन रही थी। अब वही करंट जो है वो 2 बल्ब में से गुजरेगा, तो उस करंट को ज़्यादा दुश्वारी होगी गुजरने में, तो इसलिए हमें एमीटर के ऊपर कम रीडिंग शो होगी। लेट सपोज वो कितनी रीडिंग शो हो रही है, 1, ठीक है, या 2 से कुछ कम वैल्यू शो होगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ देखें, व्हेन द स्विच इज क्लोज द करंट इन द सर्किट with one bulb is higher than in the circuit with 2 bulbs connected in series। वही बात मैंने आपको बताई, और उसकी रीज़न, डू यू नो वाई, इसमें मैंने आपको बताया कि चूंकि 2 रेजिस्टेंस लग गई पहले सर्किट को, अगर आप कंपेयर करें दूसरे सर्किट से, तो दूसरे सर्किट में 2 रेजिस्टेंस लग गई, जिसकी वजह से ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा होगी, ज़्यादा रुकावट पैदा होगी, और करंट कम गुजर पाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें, अगर हम पैरेलल में लगाते हैं, यानी कि लेट सपोज ये एक सर्किट 1 है जैसे हमने पहले किया, ठीक है, और यहाँ से हमने करंट गुजरवाया, तो लेट सपोज यहाँ से जो करंट गुजर रहा था आई, दैट वाज 2 एम्पियर, वो 2 एम्पियर का करंट था, ठीक है। लेकिन इसको यहाँ देखें, अगर हमने यहाँ पर यहाँ से अगर हम इसको इस करंट को गुजरवाते हैं, तो क्या होगा, अगर हमने लेट सपोज उस करंट को एक बल्ब में से गुजरवाएंगे तो हमें वही करंट यहाँ पर मिलेगा। यहाँ देखें, व्हेन द स्विच इज क्लोज एंड द करंट इन द सर्किट विद वन बल्ब इज लोअर देन द मेन सर्किट ऑफ द करंट विद द 2 बल्ब्स कनेक्टेड इन पैरेलल। इसमें भी ये होगा, देखें, जब जब यहाँ पे यहाँ से करंट आएगा, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव से करंट आएगा, और यहाँ पे जब वो पहुँचेगा, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर, आप देखें यहाँ पे 2 रास्ते उसको मिल रहे हैं करंट को, ठीक है। एक एक हिस्से से करंट, मतलब करंट डिवाइड होकर इस तरफ को चला जाएगा, ठीक है, और फिर जो बाकी करंट है वो इस दूसरे रास्ते से होता हुआ इस बल्ब 2 में से गुजरेगा, ठीक है। तो जब दोनों बल्ब में से वो करंट गुजर रहा है, तो आप ये देखेंगे कि जो टोटल करंट आ रहा था वो यहाँ से 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, व्हेन द स्विच इज क्लोज एंड द करंट इन द सर्किट विद वन बल्ब इज लोअर देन in the in the main circuit of the circuit with the 2 bulbs connected in parallel। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हम 2 बल्ब में से करंट को गुजरवाते हैं, तो टोटल करंट जो है वो यहाँ पर जाके 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, और फिर जब वो वापस यहाँ से करंट रिकलेक्ट होता है, ठीक है, जब मेन उसमें आता है तो वापस उसी उतने ही एम्पेयर का होता है, ठीक है। तो यहाँ तक बताइए सब बच्चों को समझ में आ गया। लेट सपोज अगर यहाँ से 2 एम्पेयर का करंट यहाँ से गुजरा था, तो जब वो इस पॉइंट पे पहुँचेगा, ठीक है, तो लेट सपोज 1 एम्पेयर का करंट जो है वो पहले बल्ब में से गुजर गया, और 1 एम्पेयर का करंट जो है वो दूसरे बल्ब में से गुजर गया, ठीक है। और जब वो यहाँ पर कलेक्ट होगा, यानी कि वापस आएगा यहाँ से और बैटरी की तरफ जाएगा करंट, तो वापस वो उतनी ही कितने एम्पेयर का होगा, 2 एम्पेयर का करंट होगा। दिस इज फॉर एग्जाम्पल मैंने वैल्यूज़ देकर आपको बताई हैं। A4 है एम्पेयर, ठीक है। सो सर्किट विद 2 बल्ब्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ये सर्किट है, और ये सर्किट विद 1 बल्ब, ठीक है। कोई मसला किसी बच्चे को तो यहाँ से मुझसे क्वेश्चन कर लें।
और ये सारे इसके की पॉइंट्स हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं। आज की क्लास का जो होमवर्क है वो ये है कि आप लोगों ने वर्कबुक के पेजेस का काम करना है, ठीक है। और ये पेजेस नोट कर लें, अभी इसको हम एड्रेस करते हैं इंशाल्लाह अपनी इसी क्लास में। आई थिंक टाइम ओवर हो चुका है, तो आप ऐसा करें, इस लेक्चर को मुकम्मल तौर पे रिपीट और रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ये वर्कबुक का काम फिर हम अगली क्लास में इंशाल्लाह करते हैं। यहाँ से हमारा वर्कबुक का काम शुरू हो रहा है। मुझे उम्मीद थी कि आज हम इसके 1-2 पेजेस कर लेंगे, लेकिन ये आज क्लास का टाइम हमारा ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह हम इसको फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो अभी वर्कबुक का काम ना करें और सिर्फ इसी चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। मैं रिपीट करता हूँ कि रेजिस्टेंस क्या चीज़ है भाई, कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से मुराद ये है कि करंट के रास्ते में रुकावट का पैदा होना या रुकावट आना, जिसकी वजह से करंट इजीली फ्लो ना कर सके या तेज़ी से फ्लो ना कर सके, सिंपल इसको आम ज़बान में भी कह सकते हैं, ठीक है। और अगर करंट तेज़ी से फ्लो नहीं करता तो उसका मतलब उसका रेट ऑफ फ्लो कम हो जाता है, और रेट ऑफ फ्लो कम हो जाता है तो एम्पेयर कम हो जाते हैं, ठीक है। एम्पेयर का मतलब ही रेट ऑफ फ्लो होता है, तो उस रेट ऑफ फ्लो को मेजर एम्पेयर की यूनिट में किया जाता है। तो बाज़ औक़ात हम उसको डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि एम्पेयर का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। इसी तरीके से हाउ डू रजिस्टर्स सीरीज इन पैरेलल, देखें सीरीज़ में होगा, ठीक है, तो करंट एक जैसा ही रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस के बढ़ने से सीरीज सर्किट में जो करंट है वो कम हो जाता है, लेकिन रहता है एक जैसा ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल में बेसिकली अगर 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो करंट डिवाइड हो जाएगा, और आधा आधा करंट या जिस रेशो में भी वो डिवाइड हो सकता है वो हो जाएगा एज पर द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। और रजिस्टर्स क्या होते हैं, हम डेडिकेटेड कुछ रजिस्टर्स हमने बनाए हैं, कुछ फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल सर होते हैं। फिक्स्ड का मतलब होता है उनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती, और वेरिएबल का मतलब होता है हम उसको ईजिली कम ज़्यादा कर सकते हैं। जी आप मुझसे सवाल करें। सर हमने 13 क्वेश्चन करवा दिए चैप्टर के। जी जी, मैं इस चैप्टर के तमाम क्वेश्चंस करवा चुका हूँ और दे भी चुका हूँ। थिंक टैंक भी आपको 13 मैंने करवा करवाने दिया है। हैं। जी जी, करवा दिए मैंने। आप क्लास में बहुत देर से ज्वाइन किया आपने, और ये क्लास आज ख़त्म हो चुकी है। दाइल टाइम का ख्याल रखा करें, ठीक है। चलें, तो स्टार्ट नहीं हो रही थी। बच्चे को कोई सवाल, किसी बच्चे को कोई सवाल, प्लीज़ यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन इफ़ यू वांट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, हरी अप। ओके ठीक है, अब हमारी क्लास का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।